हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में कि वर्थ इट है या नहीं है। अब देखो, ये जो टॉपिक है ऑनलाइन एमबीए का वर्थ इट होने का, ये खुद में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लेके आता है, क्योंकि जो एमबीए आप जो है ट्रेडिशनल वे से करते हो वहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 10 से 20 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे होता है। वहीं आपका ऑनलाइन के अंदर जो एमबीए है लगभग 2 लाख के अंदर आपका हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऑनलाइन से जो आप एमबीए करते हो वो सेम वैल्यू आपको देगा ट्रेडिशनल वे की तरह या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन एमबीए अगर आप 2025 के अंदर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं ऑनलाइन एमबीए का बात करूँ तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको जॉब के साथ, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, पेरेंट्स हैं, अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं कहीं पे, मतलब आप जो है रेगुलर कैंपस के अंदर नहीं जाते हैं, तो आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये वर्थ इट होता है, अच्छा है या नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर दूँ इसके वर्थ इट होने का, तो यस, ये डेफिनेटली वर्थ इट होता है, लेकिन इन सम केसेस ये कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो क्यों ये वर्थ इट है और कैसे ये वेस्ट ऑफ मनी है, दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप जॉब करते हैं, आपका मिनिमम 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप इस प्रोग्राम को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए या आपको अपनी मैनेजरियल स्किल्स को एनहेंस करना है, आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर जाना है, तो उस केस में आप जो है ऑनलाइन एमबीए को चूज कर सकते हैं। आप एक पेरेंट्स हैं, रेगुलर कैंपस नहीं जा सकते हैं, या फिर सिंपली बोल सकते हो कि आपका वो टाइम नहीं है कि आप जो है रेगुलर 2 साल कैंपस के अंदर दे सको, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर कैंपस नहीं जाना चाहते, उस केस में आप जो हैं ये प्रोग्राम चूज कर सकते हैं ऑनलाइन एमबीए, और वहां से आप जो है हाई रिटर्न्स ले सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन एमबीए आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने कंफर्ट जोन से, लाइक आप घर में हैं या कहीं से भी हैं, वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल हो सकते हैं और वहां से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको ऑनलाइन मोड से मिल जाता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है और आप जो है ऑनलाइन से एमबीए करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जॉब मिलेगा, आप कंप्लीटली रिलाई हो जाते हो ऑनलाइन एमबीए के अंदर, देन एक कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि उस केस में आपके पास वो स्किल जो एक एमबीए ग्रेजुएट के पास होने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन से डिग्री करने के, ऑनलाइन एमबीए करने के, एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो उनको हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज़ का यही ध्यान देना होता है कि आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों आपने वो एमबीए करना है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे कही कि अगर आप जॉब के ऊपर हैं, 2 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है और आप जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आपको मेजरली ये चॉइस रहेगा कि आपको डिग्री करना है या अपने प्रोफाइल स्विच करना है, आपको, या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, उस केस में भी अगर आपको मैनेजर स्किल्स लेने हैं देन आप प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे आपको 2 टाइप के एमबीए मिलने वाले हैं। पहला एमबीए आपको मिलेगा जो कि जनरल एमबीए रहता है, और दूसरा आपको स्पेशलाइजेशन के साथ रहता है। अगर आप एक जनरल एमबीए के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी टाइप का स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ आपको बोलेंगी ये स्पेशलाइजेशन है, लेकिन वो वहाँ पे आपको जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि आपको सेकंड ईयर के अंदर चूज करने रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जो है एक स्पेशलाइजेशन वाली एमबीए के अंदर जाते हो, जैसे आपके जो एडवांस स्पेशलाइजेशन, जैसे आपका फिनटेक है, आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर आपके दूसरे बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह, उन स्पेशलाइजेशन के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही उन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग आपका जो है सिलेबस रहता है, करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग अब रहता है, और जो प्रेफरेंस है आपका एम्प्लॉयर का वो भी स्पेशलाइजेशन वाले को ज़्यादा मिलता है। एंड अगर आप जो है ऐसी फील्ड से हैं जहाँ से आपको मैनेजर स्किल्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आपका हाई रिटर्न्स आप ले सकते हो। लेकिन सेम चीज़ आप घर में बैठ कर कुछ भी नहीं कर रहे हो और आपके पास, अब इसमें एक और चीज़ आपको देखनी होती है कि आपने ग्रेजुएशन आपने किया, ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप जो है वो स्किल्स एक्वायर कर लिया अपने 3 साल के अंदर, जो कि एक एमबीए ग्रेजुएट के अंदर होने चाहिए, जॉब को या एम्प्लॉयर को चाहिए, देन आप ऑनलाइन एमबीए के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है 3 साल के अंदर वो चीज़ें आपने एक्वायर नहीं है, आपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं किया, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इंप्रूव नहीं है, आपका जो जनरल या फिर रीजनिंग वगैरह रहता है, सिंपली आप बोलते हैं एप्टीट्यूड वगैरह रहता है, वो चीज़ें आपने अच्छी तरीके से वर्क नहीं किया उन चीज़ों के अंदर, और आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एम्प्लॉयर को वही चीज़ें चाहिए होती हैं, देन ये जो ऑनलाइन एमबीए आपके लिए शायद ही काम करेगा, क्योंकि उस केस में आपको रेगुलर एमबीए के अंदर ही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 2025 के अंदर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके करियर गोल्स के अंदर बात करूँ तो करियर गोल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, आपको जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए, और डिग्री का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन दे सकता है, देन आप जो है ऑनलाइन के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जहाँ पे इन डेप्थ थ्योरी
का रिक्वायरमेंट है, या सिंपली बोल सकते हो कि आपको डेप्थ में स्टडी करने का जरूरत है, रिसर्च वर्क आप बोल सकते हो, देन उस केस में आपको ट्रेडिशनल वे ही बेस्ट रहता है। यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉयर का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैंपस का प्रेफरेंस भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है। आप कितनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से जो है अपने एमबीए को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको अप्रूवल्स तो हैं बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ डिलीवरी उतना नहीं है जितना जो है होना चाहिए एक एमबीए प्रोग्राम के अंदर। तो इस चीज़ को जज करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है कि आपको कौन सा कैंपस चूज करना है। एम्प्लॉयर का हमेशा कैंपसेस को लेकर के प्रेफरेंस रहता है, चाहे वो ट्रेडिशनल वे हो चाहे आपका ऑनलाइन वे हो। तो कैंपस को लेकर के आपको बहुत सारा रिसर्च इस चीज़ के ऊपर करना रहता है, कौन सा कैंपस आपको चूज़ करना है, क्या करिकुलम वहाँ पे रहेगा, कौन टाइप का स्पेशलाइजेशन आपको रहेगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क आपके लिए रहता है। तो इस टास्क को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए आप जो है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का हेल्प भी ले सकते हो। कॉलेज विद्या का जो एआई सिस्टम है वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस को सजेस्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो है कंप्लीट यूनिवर्सिटी का डिटेल जो है मिल जाता है, जहां से आप अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपको एमबीए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहां से करना चाहिए, किस टाइप की स्पेशलाइजेशन के अंदर करना चाहिए, इस टाइप की डाउट्स हो तो आप यहाँ पे पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ले सकते हो, जहां पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट काउंसलर से भी बात कर सकते हो। साथ में कॉलेज विद्या के ऊपर आपको यूनिवर्सिटी कंपैरिजन के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, वहां पे 30 से ज़्यादा पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सिटी को आपस में कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी का सजेशन ले सकते हो। इसी के साथ अगर आप जो है कॉलेज विद्या की वेबसाइट से यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करते हैं देन आपको जो है एक सब्सिडी मिलती है जो कि 10,000 रुपये तक की रहती है, वो आप चूज कर सकते हैं। साथ में आपको एक करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है जो कि आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स लेने में हेल्प करेगा। सो अगर आप भी 2025 के अंदर एमबीए के लिए यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं देन कॉलेज विद्या का हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इनका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये चीज़ें रहती हैं कि अगर आपको ऑनलाइन एमबीए के लिए जाना है तो आपको बेसिकली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। उससे बाद एक अच्छा रिटर्न जो है आप अपने ऑनलाइन एमबीए से ले सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी ऑनलाइन के एमबीए के जा रहे हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो और अपने जो स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करते रहो, उसके साथ एक हाई रिटर्न आप ऑनलाइन एमबीए से ले सकते हो। तो डेफिनेटली वर्थ इट है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताया कि किस तरीके से वर्थ इट आपके लिए रहेगा और किस तरीके से नहीं रहेगा, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि कैसे आप जो है ऑनलाइन एमबीए से हाई रिटर्न ले सकते हो। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।